प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे द्वार पर खड़े हैं जहां से भीतर झांकने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की है। आज हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में प्रवेश कर रहे हैं और यह ब्राह्मण ऐसा है कि अगर तुम इसे ठीक से समझ लो तो तुम्हारी पूरी जीवन दृष्टि बदल जाएगी। तुम फिर वही आदमी नहीं रहोगे जो इस कमरे में बैठे हो। कुछ भीतर टूटेगा, कुछ भीतर खुलेगा। पहले मंत्र को सुनो, एक एक शब्द को ऐसे सुनो जैसे कोई बहुत प्रियजन फुसफुसाकर तुम्हारे कान में कुछ कह रहा हो। मंत्र कहता है, इसके पहले यहां कुछ भी नहीं था, ये सब मृत्यु से ढका हुआ था, अश्नाया से, भूख से, क्योंकि भूख ही मृत्यु है। उसने मन बनाया, सोचा कि मैं आत्मावान हो जाऊं, मेरे पास एक स्व हो। वह अर्चना करता हुआ चला, उसके अर्चना करते हुए जल पैदा हुआ। उसने कहा कि अर्चना करते हुए मुझे आनंद हुआ, कम हुआ। यही अर्क का अर्कत्व है। जो इस अर्क के अर्कत्व को जानता है उसे निश्चय ही आनंद प्राप्त होता है। इस मंत्र में कुछ शब्द हैं जो बहुत गहरे हैं। इन्हें समझे बिना आगे बढ़ना ऐसा होगा जैसे अंधेरे में टटोलना। नैव इह किंचन अग्रे आसीत, इसके पहले यहां कुछ भी नहीं था। अग्रे का अर्थ है आदि में, पहले। किंचन का अर्थ है कुछ भी। नैव का अर्थ है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, शून्य, पूर्ण भाव। मृत्युना एवेदम आवृतम आसीत, यह सब मृत्यु से ढका हुआ था। आवृतम का अर्थ है ढका हुआ, घिरा हुआ, आच्छादित। जैसे कोहरा किसी पहाड़ को ढक लेता है, ऐसे मृत्यु ने सब कुछ ढक रखा था। अश्नाया, भूख। यह शब्द अशन से बना है। अशम का अर्थ है भोजन, खाना। अश्नाया का अर्थ है खाने की इच्छा, भूख, क्षुधा। अश्नाया ही मृत्यु हो, भूख ही मृत्यु है। ये वाक्य बम की तरह है। इसे बाद में विस्तार से खोलेंगे। तन मनो कुरुत, उसने मन बनाया, मना अकुरुत, अर्थात मन को रचा। आत्मन्वी श्याम, मैं आत्मावान हो जाऊं। आत्मन्वी का अर्थ है जिसके पास आत्मा हो, जिसके पास स्व हो, जो स्वयं को जाने। सोर्चन अचरत, वह अर्चना करता हुआ चला। अर्चन अर्थात पूजन करते हुए, स्तुति करते हुए, तपस्या करते हुए। अचरत अर्थात विचरण किया, गति की। आपह अजायंत, जल उत्पन्न हुआ। आपह जल का वैदिक शब्द है। कम, आनंद, सुख। यह बहुत पुराना वैदिक शब्द है। कम का अर्थ है प्रसन्नता, तृप्ति, आनंद, अर्क। इस शब्द के कई अर्थ हैं। अग्नि, जल, सूर्य, पूजा, स्तुति। ऋषि इन सब अर्थों को एक साथ खेल रहा है। यह शब्द क्रीड़ा है, लेकिन बहुत गहरी शब्द क्रीड़ा। अब ध्यान से सुनो। ऋषि कहता है कि आदि में कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। न आकाश, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न प्राणी, न वनस्पति, कुछ भी नहीं। लेकिन ऋषि ये नहीं कहता कि कुछ नहीं था, बस वह कहता है कि कुछ नहीं था और जो था वह मृत्यु थी। मृत्यु ने सब कुछ ढक रखा था। अब ये बहुत अद्भुत बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पहले जीवन था, फिर मृत्यु आई, पहले कुछ था, फिर वह नष्ट हो गया। लेकिन उपनिषद उलट रहा है बात को। वह कहता है कि मृत्यु पहले थी, जीवन बाद में आया। अंधकार पहले था, प्रकाश बाद में आया। शून्य पहले था, सृष्टि बाद में। और फिर ऋषि एक ऐसी बात कहता है जो हजारों साल बाद भी चकित करती है। वह कहता है, अश्नाया ही मृत्यु हो, भूख ही मृत्यु है। यह वाक्य इतना गहरा है कि इसे समझने में पूरा जीवन लग सकता है। एक छोटी कहानी से शुरू करता हूं। एक सूफी फकीर था, बायजीद बिस्तामी। किसी ने उससे पूछा कि मृत्यु क्या है। बायजीद ने कहा कि मृत्यु कोई घटना नहीं है जो अंत में होती है। मृत्यु तो वह भूख है जो तुम्हें हर क्षण खा रही है। तुम जब भोजन करते हो तब भी मृत्यु काम कर रही है, क्योंकि तुम भोजन इसलिए करते हो कि शरीर गल रहा है,
टूट रहा है, बिखर रहा है। भूख लगना इस बात का सबूत है कि तुम मर रहे हो। यही बात उपनिषद कह रहा है। भूख का अर्थ क्या है? भूख का अर्थ है अभाव। भूख का अर्थ है कमी। भूख का अर्थ है कि कुछ है जो चाहिए और नहीं है। और जहां अभाव है वहां मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु भी अभाव ही है, जीवन का अभाव। लेकिन ऋषि और गहरे जा रहा है। वह सिर्फ शरीर की भूख की बात नहीं कर रहा, वह उस आदिम भूख की बात कर रहा है जो सृष्टि के मूल में है। सोचो, आदि में कुछ नहीं था, शून्य था, लेकिन वह शून्य पूर्ण नहीं था। उसमें एक बेचैनी थी, एक अतृप्ति थी, एक भूख थी। कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए कि एक गहरी प्यास थी। वही भूख, वही अशनाया, वही अतृप्ति सृष्टि का बीज बनी। शंकर इस पर बहुत गहरी टीका करते हैं। शंकर कहते हैं कि यहाँ मृत्यु शब्द हिरण्यगर्भ के लिए प्रयोग हुआ है। हिरण्यगर्भ अर्थात वह आदिम चेतना जो सृष्टि से पहले थी, उसे मृत्यु इसलिए कहा गया क्योंकि वह सब कुछ अपने भीतर समेटे हुई थी। सब कुछ अव्यक्त था, अप्रकट था। जो अप्रकट है वह मृत्यु जैसा है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, लेकिन बीज में वृक्ष मरा हुआ सा है, प्रकट नहीं है, सो रहा है। शंकर कहते हैं अश्नाया इति अविद्या काम कर्म लक्षणा। भूख का अर्थ है अविद्या, काम और कर्म। अविद्या अर्थात अज्ञान, काम अर्थात इच्छा, कर्म अर्थात क्रिया। ये तीनों मिलकर भूख बनाते हैं और भूख ही मृत्यु है। ये बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझो। तुम क्यों मरते हो? क्योंकि तुम्हें भूख है। भूख भोजन की, भूख प्रेम की, भूख सम्मान की, भूख शक्ति की, भूख जीवन की। और हर भूख तुम्हें बांधती है, हर भूख तुम्हें एक चक्र में डालती है। जन्म, भूख, संघर्ष, तृप्ति, फिर भूख, फिर संघर्ष और अंत में मृत्यु। फिर जन्म, फिर भूख, फिर मृत्यु। यही चक्र है। शंकर कहते हैं कि जब तक भूख है तब तक मृत्यु है, और जब भूख मिटती है तब अमृत प्रकट होता है। इसीलिए उपनिषद में आगे चलकर कहा जाएगा कि अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। धन से, तृप्ति से, बाहरी साधनों से अमृतत्व नहीं मिलता। अब ऋषि एक और चकित करने वाली बात कहता है। उस मृत्यु ने, उस आदिम भूख ने सबसे पहले क्या बनाया? शरीर नहीं, पृथ्वी नहीं, आकाश नहीं, सबसे पहले मन बनाया। तन मनो कुरुत। और क्यों बनाया मन? इसलिए कि आत्मन्वी स्याम, मैं आत्मावान हो जाऊं, मुझे अपना बोध हो, मैं अपने आप को जानूं। एक बहुत प्यारी कहानी है। मीरा से किसी ने पूछा कि तुम कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती हो? मीरा ने कहा कि प्रेम इसलिए नहीं करती कि कृष्ण सुंदर है, प्रेम इसलिए करती हूँ कि जब तक प्रेम नहीं था मैं थी ही नहीं। प्रेम ने मुझे मुझसे मिलाया। जब मैंने कृष्ण को प्रेम किया तब मुझे पता चला कि मैं हूँ। यही बात ऋषि कह रहा है। उस आदिम शून्य को, उस मृत्यु को अपना बोध नहीं था। वह थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह है। जैसे गहरी नींद में तुम हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम हो। तो उसने मन बनाया ताकि अपने आप को जान सके। मन अस्तित्व का दर्पण है। जैसे तुम अपना चेहरा बिना दर्पण के नहीं देख सकते, वैसे ही अस्तित्व अपने आप को बिना मन के नहीं जान सकता। मन वह दर्पण है जिसमें अस्तित्व अपनी झलक देखता है। अब आधुनिक विज्ञान से जोड़ो और यहां तुम चकित होोगे। बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले कुछ नहीं था। एक सिंगुलैरिटी थी, एक बिंदु जिसमें सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, सारा स्थान, सारा समय, सब कुछ समाया हुआ था। और फिर एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से यह सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। अब सोचो, उस विस्फोट से पहले क्या था? भौतिकी कहती है कि यह प्रश्न ही अर्थहीन है, क्योंकि समय भी
उसी विस्फोट के साथ शुरू हुआ। पहले का कोई अर्थ ही नहीं है क्योंकि समय ही नहीं था। लेकिन एक बात है जो भौतिकी भी मानती है, वह यह कि उस सिंगुलैरिटी में, उस बिंदु में एक अस्थिरता थी, एक क्वांटम अस्थिरता, एक बेचैनी, एक कंपन, एक भूख। वह शून्य स्थिर नहीं था, वह शून्य अपने आप में तृप्त नहीं था। उसमें कुछ होने की, कुछ बनने की, कुछ प्रकट होने की एक आदिम प्यास थी। वही प्यास, वही अश्नाया, वही भूख। और फिर विस्फोट हुआ, सृष्टि प्रकट हुई। रिचर्ड फाइनमैन कहा करते थे कि प्रकृति जटिल नहीं है, बस अपरिचित है। और उपनिषद इसी अपरिचित सत्य को बहुत सरल भाषा में कह रहा है कि आदि में भूख थी और भूख से सृष्टि हुई। अब एक और बात, आधुनिक जीव विज्ञान में एक अवधारणा है जिसे ऑटोपोइसिस कहते हैं। यह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है स्वयं सृजन। चिली के दो वैज्ञानिकों ने, मातुराना और वरेला ने, यह सिद्धांत दिया कि जीवन की सबसे बुनियादी विशेषता यह है कि वह अपने आप को बनाता है, अपने आप को जानता है, अपने आप को संभालता है। आत्मन्विष्यम्, मैं आत्मावान हो जाऊं, यही ऑटोपोइसिस है। अस्तित्व का अपने आप को जानने का प्रयास। और सबसे पहले क्या बना? मन बना, चेतना बनी, बोध बना। आधुनिक भौतिकी में कुछ वैज्ञानिक जैसे जॉन व्हीलर यह प्रस्तावित करते हैं कि चेतना ब्रह्मांड से अलग नहीं है। चेतना ब्रह्मांड का आधारभूत गुण है। व्हीलर ने एक बहुत प्रसिद्ध बात कही कि इट फ्रॉम बिट, अर्थात हर भौतिक वस्तु के मूल में सूचना है, बोध है, चेतना है। उपनिषद 3000 साल पहले कह रहा है, मन पहले बना, चेतना पहले आई, पदार्थ बाद में। अब आगे सुनो। ऋषि कहता है कि मन बनने के बाद उस मृत्यु ने, उस हिरण्यगर्भ ने अर्चना की। सोरचन अचरत, वह पूजन करता हुआ चला, स्तुति करता हुआ चला, तपस्या करता हुआ चला। और उस अर्चना से, उस तपस्या से जल पैदा हुआ, आप अजायंत। और फिर उसने कहा, अर्चते वै में कम अभूत, अर्चना करते हुए मुझे कम हुआ। कम अर्थात आनंद, सुख, तृप्ति। अर्चना करते हुए आनंद आया। अब इसे समझो। ऋषि यहां एक शब्द क्रीड़ा कर रहा है। संस्कृत में अर्क शब्द के कई अर्थ हैं। अर्क का अर्थ है अग्नि, जल, सूर्य पूजा, अर्चना। और कम का अर्थ है आनंद, सुख। ऋषि कह रहा है कि अर्चना से, तपस्या से कम प्रकट हुआ, आनंद प्रकट हुआ। और इसीलिए अर्क को अर्क कहते हैं, क्योंकि अर्चना करने पर कम मिलता है। अर्क में अर्च भी है और क भी है। यह सुनने में शब्दों का खेल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सत्य छिपा है। सृजन आनंदपूर्ण है। जब अस्तित्व ने अपने आप को प्रकट करना शुरू किया तो वह प्रक्रिया दुखद नहीं थी, कष्टकारी नहीं थी, वह आनंदपूर्ण थी। सृष्टि दुख से नहीं हुई, सृष्टि आनंद से हुई, तपस्या से हुई। लेकिन तपस्या में भी आनंद था। शंकर कहते हैं, जो व्यक्ति इस अर्कत्व को जानता है, अर्थात जो ये समझता है कि अर्चना में, तपस्या में, सृजन में आनंद छिपा है, उसे कम प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। ये एक उपासना विधि है। ऋषि कह रहा है कि सृजन की इस प्रक्रिया को समझो, इसका ध्यान करो, तो तुम्हें भी वही आनंद मिलेगा जो उस आदिम चेतना को मिला। अब दूसरे मंत्र के अर्थ को समझे। जल ही अर्क है। जो जल का सार था वह जम गया, ठोस हो गया, वह पृथ्वी बन गई। उस पृथ्वी पर उसने श्रम किया। उस शांत और तप्त के तेज और रस से अग्नि प्रकट हुई। आपो वा अर्क है, जल ही अर्क है। पहले मंत्र में अर्क का अर्थ था अर्चना, पूजा। अब ऋषि कहता है कि जल भी अर्क है। अर्क शब्द बहुत बहुआयामी है। जैसा कि मैंने कहा, अर्क का अर्थ है सूर्य, अग्नि, जल, पूजा, सब कुछ। ऋषि इन सब अर्थों को एक एक करके खोल रहा है।
शरा, यह बहुत सुंदर शब्द है। शर का अर्थ है झाग, फेन, वह जो ऊपर तैरता है। जैसे दूध उबालो तो ऊपर मलाई आ जाती है, जैसे सागर में लहरें टकराती हैं तो झाग बनता है, उसी को शर कहते हैं। यहां इसका अर्थ है जल का सार, जल का ठोस अंश। समहन्यत, जम गया, ठोस हो गया, संहत हुआ। सम प्लस हन अर्थात एक साथ मिलकर कठोर होना। पृथ्वी अभवत, पृथ्वी बन गई। अश्राम्यत, श्रम किया, थक गया। श्रम धातु से बना है, परिश्रम करना। श्रांतस्य तप्तस्य, थके हुए और तपे हुए का। श्रांत अर्थात जो थक गया हो, तप्त अर्थात जो गर्म हो गया हो, जिसने तप किया हो। तेजो रसा, तेज का रस। तेज अर्थात चमक, ऊर्जा, प्रकाश। रस अर्थात सार, निचोड़। निर्वर्तत, प्रकट हुआ, बाहर आया। निर्प्लस, वृत अर्थात बाहर निकलना। अग्नि, आग। लेकिन यहां अग्नि सिर्फ आग नहीं है, अग्नि ऊर्जा है, चेतना है, प्रकाश है। अब इन दोनों मंत्रों को मिलाकर देखो, एक अद्भुत सृष्टि क्रम सामने आता है। पहले शून्य, कुछ नहीं था। फिर मृत्यु, भूख, एक आदिम अतृप्ति, एक बेचैनी। फिर मन, चेतना, बोध, स्वज्ञान की इच्छा। फिर अर्चना, तपस्या, सृजन का प्रयास। फिर जल, पहला भौतिक तत्व। फिर पृथ्वी, जल के ठोस होने से। फिर अग्नि, पृथ्वी पर श्रम और तप से। यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि कह रहा है कि सृष्टि चेतना से शुरू हुई, पदार्थ से नहीं। पहले मन बना, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर अग्नि। चेतना पदार्थ से पहले है। शंकर दूसरे मत पर बहुत विस्तृत टीका करते हैं। शंकर कहते हैं, आपो वा अर्कहा इति, अर्क शब्द वाच्यत्वात् अपाम। जल को भी अर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल में वह सार है, वह रस है जो सृष्टि का आधार है। फिर शंकर कहते हैं कि जल के जो ठोस अंश थे वे इकट्ठे हुए, जमे और पृथ्वी बनी। ये बहुत सरल भाषा में कही गई बात है, लेकिन इसमें एक गहरा सत्य छिपा है। शंकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कहते हैं। वे कहते हैं कि यहां मृत्यु जो है वह प्रजापति है, हिरण्यगर्भ है, और हिरण्यगर्भ ने श्रम किया, तप किया, और उसके श्रम और तप से अग्नि प्रकट हुई। शंकर कहते हैं, तप एव सृष्टि कारणम, तप ही सृष्टि का कारण है। बिना तप के, बिना श्रम के कुछ भी प्रकट नहीं होता। और यह तप क्या है? शंकर कहते हैं कि तप का अर्थ है संकल्प, गहरा, एकाग्र, अडिग संकल्प। वह संकल्प जो सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे। जैसे सूर्य की किरणें बिखरी हुई होती हैं तो गर्मी कम लगती है, लेकिन अगर एक आतशी शीशी से उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करो तो आग लग जाती है। वही तप है, चेतना का एक बिंदु पर केंद्रित होना। और उस तप से क्या निकला? तेजो रस है, तेज का रस, ऊर्जा का सार, अग्नि। अग्नि अर्थात ऊर्जा, प्रकाश, चेतना का दृश्य रूप। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूं जो तुम्हें रोमांचित कर देगा। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी कहते हैं, सृष्टि का जो क्रम बताता है वह उपनिषद के इस वर्णन से अद्भुत रूप से मिलता है। बिग बैंग के बाद क्या हुआ, सुनो ध्यान से। पहला चरण, विस्फोट के तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यंत गर्म था, इतना गर्म कि कोई भी पदार्थ ठोस रूप में नहीं हो सकता था। सब कुछ ऊर्जा था, प्लाज्मा था, विकिरण था। यह शून्य जैसी अवस्था थी, कुछ भी किंचन नहीं था, सिर्फ ऊर्जा का एक उबलता हुआ सागर था। दूसरा चरण, धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, और जब ठंडा हुआ तो सबसे पहले क्या बना? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का अर्थ है जलजनक। ग्रीक भाषा में हाइड्रो का अर्थ है जल और जैन का अर्थ है जन्म देने वाला। हाइड्रोजन वह तत्व है जिससे जल बनता है और उपनिषद कहता है आपः अजायंत, सबसे पहले जल उत्पन्न हुआ। तीसरा चरण, हाइड्रोजन के बादल गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़े, जमे, ठोस हुए, तारे बने, ग्रह बने, पृथ्वी बनी। और उपनिषद कहता है तत्समान्यत सा पृथ्वी अभवत, वह जम गया, ठोस हो गया, पृथ्वी बन गई। चौथा चरण, जब ये हाइड्रोजन के बादल सिकुड़े तो भीतर तापमान बढ़ा, दबाव बढ़ा और एक बिंदु पर नाभिकीय संलयन शुरू हुआ, अर्थात अणुओं ने आपस में टकराकर ऊर्जा छोड़ी, तारे जल उठे, अग्नि प्रकट हुई। और उपनिषद कहता है तस्य श्राम तस्य तप तस्य तेजो रसो निर्वर्तत अग्नि, उस थके हुए तपे हुए से तेज का रस प्रकट हुआ, अग्नि। फाइनमैन कहते थे कि विज्ञान सत्य की कविता है और उपनिषद की कविता में विज्ञान छिपा है। 3000 साल पहले बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी प्रयोगशाला के ऋषि ने वही क्रम देख लिया जो आज के वैज्ञानिक अरबों डॉलर के उपकरणों से देख रहे हैं। शून्य, फिर ऊर्जा, फिर जल हाइड्रोजन, फिर पृथ्वी ठोस पदार्थ, फिर अग्नि नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन विज्ञान एक बात चूक जाता है जो उपनिषद कहता है। विज्ञान बताता है कि क्या हुआ, उपनिषद बताता है कि क्यों हुआ। क्यों हुआ? भूख से। भूख एक अद्भुत चीज है। तुमने कभी गौर किया? भूख में एक सृजनात्मकता है। भूखा आदमी रास्ता खोज लेता है। भूखा बच्चा रोता है, चिल्लाता है, सारी दुनिया को हिला देता है जब तक माँ से दूध नहीं पिलाती। भूख में एक ऊर्जा है, एक बल है, एक ज्वाला है। और ऋषि कहता है कि सृष्टि के मूल में भी वही भूख है। ब्रह्मांड भूखा था, उसे अपने आप को जानने की भूख थी, अपने आप को प्रकट करने की भूख थी, अपने आप को अभिव्यक्त करने की भूख थी। ये बात बहुत क्रांतिकारी है। ज्यादातर धर्म कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई क्योंकि वह पूर्ण था, संपूर्ण था और अपनी पूर्णता से, अपने प्रेम से सृष्टि बनाई। लेकिन उपनिषद कहता है नहीं, सृष्टि भूख से हुई, अतृप्ति से हुई, अभाव से हुई। और ये अभाव बुरा नहीं है। ऋषि उसे नकारात्मक अर्थ में नहीं कह रहा, वह कह रहा है कि भूख ही सृजन की मां है। बिना भूख के कुछ नहीं बनता, बिना प्यास के कुआं नहीं खोदा जाता, बिना अभाव के खोज नहीं होती। एक अद्भुत बात और कहूं, डार्विन का विकासवाद क्या कहता है? कहता है कि जीवन संघर्ष से विकसित हुआ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जो सबसे उपयुक्त है वह जीवित रहता है। और यह संघर्ष किससे प्रेरित है? भूख से। भोजन की भूख, जीवित रहने की भूख, प्रजनन की भूख। उपनिषद 3000 साल पहले कह रहा है अश्नाया ही मृत्यु, भूख ही मृत्यु है और मृत्यु ही सृष्टि का बीज है। भूख ही वह शक्ति है जो सबको चलाती है। दूसरे मंत्र में एक और बहुत गहरी बात है। ऋषि कहता है तस्याम अश्राम्यत, पृथ्वी पर उसने श्रम किया और उस श्रम से, उस तप से अग्नि प्रकट हुई। ये बात बहुत सुंदर है। ऊर्जा कहां से आती है? श्रम से, तप से, एकाग्रता से। एक उदाहरण लो, तुमने देखा है कि जब दो लकड़ियां रगड़ते हैं तो आग पैदा होती है, दो पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है। ये क्या है? ये श्रम है, घर्षण है, तप है और तप से तेज प्रकट होता है। ठीक ऐसे ही जब ब्रह्मांड में पदार्थ ने श्रम किया, गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ा, दबा, तपा तो अग्नि प्रकट हुई, तारे जले, सूर्य बना, प्रकाश फैला। और यही बात तुम्हारे जीवन में भी सच है। जब तुम श्रम करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, ध्यान करते हो, तो तुम्हारे भीतर भी एक अग्नि प्रकट होती है। वह अग्नि ज्ञान की है, बोध की है, जागरण की है। बुद्ध ने 6 वर्ष तप किया और एक रात बोधि वृक्ष के नीचे वह अग्नि प्रकट हुई।
बोध की अग्नि, ज्ञान का प्रकाश। और बुद्ध बन गए, अर्थात जागे हुए। ऋषि यही कह रहा है। तब से अग्नि प्रकट होती है, बाहर भी भीतर भी। अब मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। इन दोनों मंत्रों में ऋषि सृष्टि की कथा नहीं कह रहा, वह तुम्हारी कथा कह रहा है, तुम्हारी अपनी कथा। तुम भी एक शून्य से शुरू हुए। मां के गर्भ में निषेचन के क्षण में कुछ नहीं था, सिर्फ एक कोशिका थी, एक बिंदु, एक सिंगुलैरिटी। और उस बिंदु में भूख थी, विकसित होने की भूख, बढ़ने की भूख, बनने की भूख। और फिर उस भूख ने मन बनाया, शरीर बनाया, अंग बनाए। पहले जल था, क्योंकि भ्रूण जल में पलता है। फिर ठोस पदार्थ बना, हड्डियां, मांस, अंग। और फिर अग्नि प्रकट हुई, जीवन की अग्नि, प्राण की अग्नि, शरीर का ताप। मनुष्य सृष्टि का लघु रूप है। जो बाहर हुआ वही भीतर हुआ। यही उपनिषद का मूल संदेश है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो इस छोटे शरीर में है वही उस विराट ब्रह्मांड में है। तो इन दोनों मंत्रों का सार क्या है? पहला, आदि में शून्य था, लेकिन वह शून्य मृत था नहीं। उसमें एक भूख थी, एक प्यास थी, एक बेचैनी थी। वही भूख सृष्टि का बीज बनी। दूसरा, भूख ही मृत्यु है। जहां भूख है वहां अभाव है, जहां अभाव है वहां मृत्यु है। लेकिन विरोधाभास यह है कि मृत्यु से ही जीवन पैदा होता है, भूख से ही सृजन होता है। तीसरा, सबसे पहले मन बना। चेतना पदार्थ से पहले है, बोध पदार्थ से पहले है। पदार्थ चेतना की अभिव्यक्ति है, चेतना पदार्थ की नहीं। चौथा, सृजन में आनंद है, कम है। अर्चना से, तप से, श्रम से आनंद प्रकट होता है। पांचवा, सृष्टि का क्रम है, शून्य, भूख, मन, जल, पृथ्वी, अग्नि। चेतना से पदार्थ, सूक्ष्म से स्थूल, अव्यक्त से व्यक्त। छठा, और यही क्रम तुम्हारे भीतर भी है। तुम वह विराट हो जो अपने आप को जानने के लिए भूखा है। तुम्हारी भूख ही तुम्हारी खोज का बीज है। और जिस दिन तुम उस भूख के पार चले जाओगे, उस दिन मृत्यु भी पार हो जाएगी, क्योंकि अश्नाया ही मृत्यु। भूख मिटी, मृत्यु मिटी। जैसा कि शंकर कहते हैं, अश्नाया निवृत्तो मृत्यु निवृत्ति। भूख के निवृत्त होने पर मृत्यु निवृत्त हो जाती है। और भूख कब निवृत्त होती है? जब तुम जान लेते हो कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जब मछली को पता चल जाता है कि वह सागर में ही है। मित्रों, आज इतना ही। इन मंत्रों को रात को सोने से पहले याद करना, आंखें बंद करना और सोचना कि मेरे भीतर भी वही भूख है जो सृष्टि के आदि में थी। और उस भूख के पीछे वही अनंत सागर है, वही ब्रह्म है जो सब कुछ का उद्गम है और सब कुछ का विश्राम। समुद्रो योनि, समुद्र ऐवास्य बंधु।